हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एवन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि हमारा है भारत में संचालित वन्यजीव संरक्षण की परियोजनाएं। आज हम इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो ये चैप्टर है इसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। शेर परियोजना, कौन सी परियोजना हमारी सर्वप्रथम है? शेर परियोजना। गुजरात में गिर नामक स्थान पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1972 में। कब की गई? गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। यह अफ्रीका के बाद शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। किसके बाद? अफ्रीका के बाद, जिसे शेरों के लिए संरक्षित किया गया है। किसके लिए संरक्षित किया गया है? शेरों के लिए संरक्षित किया गया है। और ये अफ्रीका के बाद एकमात्र प्राकृतिक आवास है जहां पर शेर रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाघ परियोजना, कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना। भारत में बाघों की लुप्त होती प्रजातियों की सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट उत्तरांचल राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 1 अप्रैल को 1973 को। कब? 1973 को क्या किया गया था? बाघ की परियोजना लाई गई थी। और शेर परियोजना कब लाई गई थी? 1972 को। इसके लिए विश्व वन्य जीव कोष से सहायता प्राप्त हो रही है आज भी। और भारत में केवल उस टाइम पर 9 बाघ संरक्षित क्षेत्र थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर 51 हो गई है। कितनी हो गई है? 51 हो गई है। एक सर्वे के अनुसार भारत में बाघों की संख्या अब कितनी हो गई है? 2967 हो गई है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जिसके कारण इसे टाइगर राज्य भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। कौन सी है? मध्य प्रदेश। भारत में रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। भारत का पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। और ये 1973-74 में जिसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का अंतिम बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अंतिम पूछा गया है। ये कौन सा है? अंतिम पूछा जाए तो कौन सा बताना है? भोरम देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नागार्जुन है, जो कि श्रीशैलम में पड़ता है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 राज्यों के बीच में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में ये स्थित है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? ये है नागार्जुन बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत का अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो ये है बोर। कौन सा है? बोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ लिया जाता है कि बाघ वर्ष को कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था। कैलाश सांगला, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? कैलाश सांगला कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो हमारे टाइगर एक संख्या दी गई है, ये कर्म संख्या बाघ रिजर्व, और इसके राज्य भी दिए गए हैं फ्रेंड। अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ाया कि जो पहले 9 थे, अब उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 51 हो चुकी है बाघ रिजर्व की। सबसे पहला है जो हमारा बांदीपुर है, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सेकंड जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। इसको मोस्टली उत्तराखंड में हम मानते हैं। कान्हा कहाँ पर है? कान्हा है मध्य प्रदेश में। मानस, हमारा मानस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। मानस हमारा असम के अंदर है और ये हाथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पलामू, पलामू बोलते हैं इसको, झारखंड के अंदर है। रणथंबोर एज यू ऑल नो राजस्थान के अंदर पड़ता है। सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पर है? सिमलीपाल कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और पेरियार कहाँ पर है? केरला में है। सरिस्का राजस्थान में पड़ता है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर।
सरिस्का राजस्थान में है और बुक्सा हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। इंद्रावती कहाँ पर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। और नामदफा हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दुधवा टाइगर रिजर्व हमारा उत्तर प्रदेश में है। और कलाकंद मुंदन थुरई कहाँ पर पड़ेगा? कलाकंद मुंदन थुरई कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु के अंदर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? बिहार में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र के अंदर है। और बांधो मध्य प्रदेश के अंदर है। पन्ना भी मध्य प्रदेश के अंदर है हमारा। और दम्फा ये कहाँ पर है? दम्फा मिजोरम के अंदर है। इससे पहले एक नामदफा भी आया है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। भद्रा कर्नाटक के अंदर है। भद्रा कर्नाटक के अंदर है। पेंच महाराष्ट्र के अंदर है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी कहाँ पर है? असम के अंदर है। और सतपुड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अन्नामलाई हमारा तमिलनाडु के अंदर है। और उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ के अंदर है। सतकोशिया हमारा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। काजीरंगा असम के अंदर है। और अचानक मार हमारा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। डांडेली अंशी कहाँ पर है? डांडेली अंशी कर्नाटक में है। और संजय डुबरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मृदुमलाई तमिलनाडु के अंदर है। नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और परम्बिकुलम केरला के अंदर है। सह्याद्री हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। और बेलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक के अंदर हमारा पड़ेगा। कवल तेलंगाना में है। और सत्यामंगलम तमिलनाडु के अंदर ये टाइगर रिजर्व पड़ते हैं। मुकुंदरा हिल राजस्थान में है। और नवेगांव नागझिरा कहाँ पर पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। और अमराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ता है। पीलीभीत हमारा उत्तर प्रदेश में है। बोर जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बात कर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। राजाजी टाइगर रिजर्व हमारा उत्तराखंड में है। ओरंग असम के अंदर है। और कामलांग हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और जो कि सबसे लास्ट में बनाया गया है भोरम देव टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ में है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी A1 वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।